लेकिन क्या ये पुल कमजोर हो रहा है? क्या अटल सेतु में दरारें पड़ रही हैं? क्या अटल सेतु टूट रहा है? अटल सेतु को लेकर ये शक, ये सवाल, ये सुबह कांग्रेस नेता नाना पटोले के एक वीडियो से उठा है। नाना पटोले महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे में जैसे ही सोशल मीडिया पर अटल सेतु में दरार की तस्वीरें शेयर की, हर कोई चौंक गया। सोशल मीडिया पर नाना पटोले की ये दरार वाली तस्वीर तेजी से वायरल होने लगी। लेकिन जो नाना पटोले ने दिखाया, जो बताया, तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है, पूरी सच्चाई नहीं। नाना पटोले ने अटल सेतु की सेफ्टी का मुद्दा उठाया, पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, लेकिन असली और पूरा सच नहीं बताया। अटल सेतु से रोजाना करीब 50,000 गाड़ियां गुजरती है, यानी 50,000 लोग इस पुल से यात्रा करते हैं। नाना पटोले के दावे से सरकार सख्ते में आ गई। लोगों की सेफ्टी का सवाल था, लोगों की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा था, लिहाजा सरकार की ओर से तुरंत सफाई भी दी गई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गंभीरता से इस मुद्दे पर तुरंत जवाब दिया। लोगों के मन में अटल सेतु को लेकर उठ रहे सवालों पर विराम लगाने की कोशिश की। फडणवीस ने कहा, अटल सेतु पर तो कोई दरार नहीं है, न ही अटल सेतु पर कोई खतरा है। ये तस्वीर अप्रोच रोड की है। फडणवीस ने आगे जो कहा, जो लिखा, वो सियासी जवाब है, लेकिन ये भी एक सच है। फडणवीस ने कहा, लेकिन एक बात साफ है कि कांग्रेस पार्टी ने झूठ के सहारे दरार का एक लंबा प्लान बना लिया है। चुनाव में संविधान बदलने की बातें, चुनाव के बाद फोन से ईवीएम अनलॉक और अब ऐसी झूठी बातें। देश की जनता इस दरार प्लान और कांग्रेस के भ्रष्ट आचरण को परास्त करेगी। फडणवीस के बयान से ये बात साफ हो गई कि अटल सेतु के मेन रोड वाले हिस्से में कोई कमी नहीं है, ये मजबूत है और इस पर यात्रा करना सुरक्षित है। लेकिन नाना पटोले ने अटल सेतु के जिस हिस्से का वीडियो शेयर किया, वो अप्रोच रोड का भी हो तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है? ये सवाल यहाँ उठना लाजमी है, क्योंकि बात देश की शान, देश के सबसे बड़े समुद्री पुल अटल सेतु की विश्वसनीयता का है। एक्चुअली ये जो है, दिस इज सर्विस रोड जो है टेम्पररी कनेक्टिंग रैम्प 5। ये जो है मेन ब्रिज का जो है कनेक्टिंग पार्ट है, जो कोस्टल रोड न बनने की वजह से लास्ट मोमेंट में बनाया गया है। यहाँ पे कॉम्पेक्शन हुआ था, हाउएवर ये नियर बाई खाड़ी रहने से पहली बारिश में सॉइल सेटल होता है, तो दीज आर द माइनर क्रैक्स, और ये जो है माइनर क्रैक्स में फिलिंग का ऑलरेडी काम चालू हो गया है। MMRDA यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के इस बयान के बाद दरारों का असली सच सामने आ गया, लेकिन इन दरारों को लेकर हो रही सियासत अभी तक जारी है। अटल सेतु को जोड़ने वाली अप्रोच रोड पर उभरी इन दरारों की वजह निर्माण कार्य में धांधली नहीं, बल्कि प्राकृतिक है। सर्विस रोड की सड़कों के नीचे की मिट्टी के सेटल होने से ऊपरी सतह पर ये दरारें आ गई थी। प्राधिकरण की तरफ से कहा गया है, हमने यह पाया है कि अटल सेतु पुल के मुख्य भाग में कोई दरार नहीं है, लेकिन अफवाहें फैलाई जा रही है। कृपया अफवाहों पर विश्वास न करें। अटल सेतु को जोड़ने वाली अप्रोच रोड पर मामूली दरारें पड़ गई हैं, जो मुख्य पुल का हिस्सा नहीं है, बल्कि पुल को जोड़ने वाली सर्विस रोड है। यह भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि दरारें परियोजना में संरचनात्मक दोषों के कारण नहीं है और पुल की संरचना के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करती है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले शुक्रवार को अटल सेतु पर अपने लोगों के साथ पहुंचे थे। दरारों का वीडियो बनाया, लकड़ी से दरारों की गहराई चेक की, लेकिन इन दरारों की वजह जाने बिना अटल सेतु में दरार पड़ने का दावा कर वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। नाना पटोले ने इसे भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाते हुए इस मामले की हाईकोर्ट से संज्ञान लेने और जांच के लिए कमेटी गठित करने की भी अपील की। मुंबई कर की शान ये पुल दक्षिणी मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। 17,000 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है। ये 21.8 किलोमीटर लंबा है। पुल का 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र पर है, बाकी का 5.5 किलोमीटर का हिस्सा जमीन पर है। इसी जमीन वाले हिस्से से जुड़ा अप्रोच रोड है, जिस पर दरारें पड़ी थी, लेकिन इन्हें अब ठीक कर लिया गया है। सरकार से लेकर इस पुल को बनाने वाली संस्था ने भी सफाई जारी कर दी है, लेकिन अटल सेतु को लेकर नाना पटोले के दावे से महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है।